बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर सलाहुद्दीन। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ लेक्चर नंबर 8 शुरू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में हमने 1.4 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.5 शुरू करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके पहले क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं हमने इन मैट्रिसेस के। डिटर्मिनेंट को उर्दू में कहा जाता है मक्ता। तो उर्दू मीडियम वालों को पता होना चाहिए कि इसमें हमने मक्ता मालूम करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बेटा हमने। पहला ऑप्शन इसका स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए बेटा आप इन सीधी लाइनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये जो लाइंस हैं, ये जो आप स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं दो, जिसके अंदर आपने मैट्रिक्स ए को रख लिया, इन स्ट्रेट लाइन से मुराद है डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर आपने ए को स्ट्रेट लाइन में बंद किया है तो आप इसकी वैल्यू को भी तो करेंगे। ये यहां से बेटा जी इसको आप एज इट इज लिख लेंगे। अब आपने याद रखना है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, -1 × 0। दरमियान में आपने हमेशा ये माइनस लिखना करना है। फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, 1 × 2। ये आपने याद रख लेना है कि आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के दरमियान में माइनस लिख लेना करना है। किसमें? डिटर्मिनेंट फाइंड करने में, ठीक है। यहाँ इसको एज इट इज लिखेंगे। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 2 से करेंगे तो 2। यहाँ से जो ए का डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा? 0 - 2 -2। ये आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। ये जो सीधी लाइनें हैं ना, स्ट्रेट लाइनें, इससे मुराद है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या निकला हमारे पास? -2। यही तरीका कार अप्लाई करेंगे बेटा हम सारे ऑप्शंस के साथ। ये लाइन भी आप स्ट्रेट ही लगाएंगे जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो, और उसके बाद आप यहाँ पर ना तो ये निशान डालेंगे और ना ही आप स्ट्रेट लाइंस का निशान डालेंगे। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते रहते हैं, कभी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, कभी मैट्रिक्स का की ब्रैकेट लगा देंगे। ये काम नहीं करना जी। यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू को स्ट्रेट लाइन में क्लोज करना पड़ेगा। इसको एज इट इज लिखें। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को मल्टीप्लाई करें -2 से, दरमियान में हमेशा ही माइनस लिखना करना है। 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 को -2 से मल्टीप्लाई -2 आ गया, और -3 × 2 = 6। और यहाँ मेरे पास -2 और -6 -8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का होता है। ये आ गया जी मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी का आंसर। सी का देखते हैं क्या निकलता है। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 3 2 3 2 का डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं, दरमियान में माइनस लिखें। 3 × 2 = 6, -2 × 3 = 6। यहाँ से आपको कितना मिला जी? 0। ये आपके पास सी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब डी का डिटर्मिनेंट। थ्री को 4 से मल्टीप्लाई जी, पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा ब्रैकेट्स में। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 3 × 4
दरमियान में माइनस आ जाएगा और 2 इंटू 1, 3 4 ज़ा 12, माइनस 2 1 ज़ा 2, 12 में से 2 निकला तो 10 आ गया, प्लस का बड़े नंबर के साथ प्लस का निशान है। ये आपके पास बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ डी आ गया। तो इस तरीकाकार से बेटा जी डिटर्मिनेंट्स फाइंड किए जाते हैं। डिटर्मिनेंट को मॉड भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से आपने फाइंड करने हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी स्टेटमेंट है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिसेस, सिंगुलर को नादर कहते हैं और नॉन सिंगुलर को गैर नादर, यानी नादर और गैर नादर कॉलम। जी सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं, ये हमने इसमें पहचान करनी है, ठीक है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन लिख दी है ताकि आपको पता चल सके इनकी डेफिनेशन से कि क्या इनका कंसेप्ट है। सिंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दी 0। फॉर एग्जाम्पल को मैट्रिक्स ए है और उसका डिटर्मिनेंट लिया गया तो वो आपके पास 0 आ गया, तो फिर वो मैट्रिक्स जो है जिसका डिटर्मिनेंट लिया गया वो मैट्रिक्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, नादर कॉलम। और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा, ठीक है। सारी ऊपर वाली डेफिनेशन है, बस नॉट आ जाना है, ठीक है ना जी। पता क्या चलता है हमें कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स लेना पड़ेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 निकल आया मैट्रिक्स का तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो बेटा ये डेफिनेशंस आपने ध्यान से कर लेनी है ज़रा, ये पेपर में पूछी जाती हैं। तो इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट, कंसेप्ट आपको मिल गया। सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं, डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट लेने पर आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2, और यहाँ से मिला आपको 3 4 ज़ा 12 माइनस 4 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12। जी बेटा ये क्या मिल गया आपको, 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो अभी तो हमने लिखा कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ आप लिख देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद इसको देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 और 5। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 7 को मल्टीप्लाई 5 से माइनस 9 को मल्टीप्लाई 3 से। सी का डिटर्मिनेंट 35 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस यहाँ 27। अब इन्हें ऐड करते हैं, ऐड करने पर आपके पास आ गया 7 + 5 12 2 1 कैरी 2 + 3 5 और 1 6 62। जी ये 62 आ रहा है आपके पास, ये नॉट इज इक्वल टू 0 यानी 0 के इक्वल नहीं आया। अगर 0 आता तो 0 होना था ना, 0 नहीं आया तो नॉट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ सी नॉट इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चलता है कि सी जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, गैर नादर कॉलम। बी को कर लें, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, 4 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 8 माइनस 3
निकल आया जी 5। क्या निकल आया? 5 निकल आया। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है आपका 5 आया है, क्या ये 0 है? ना, ये तो 0 नहीं है, 5 तो 5 होता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जी। ऑप्शन डी। डिटर्मिनेंट लें इसका मॉड फाइंड करते हैं। अभी आपने सीखा मॉड कैसे फाइंड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में माइनस, यहाँ से 20 आया, ये वाला माइनस बेचारा यहीं पे है, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, तो 10 2 = 20, ये आया 0। डी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो क्या होता है? वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सो डी इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स यही थे बेटा जी सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट यही था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? इसे उर्दू में कहा जाता है ज़रबी माकूस। आप ज़रबी माकूस फाइंड करने लगे हैं। अच्छा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। कहता है कि नीचे जितने भी ऑप्शन है ना, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर फाइंड नहीं कर सकते। सवाल ये पैदा होता है कि सर कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब, अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट आ गया 0 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर मैट्रिसेस आपके पास नॉन सिंगुलर हैं, यानी उनके डिटर्मिनेंट्स 0 नहीं आ रहे, तो उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। ये आपने याद रखना है। पता फिर ये चलता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए पहला स्टेप ही डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसलिए कि डिटर्मिनेंट 0 आया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना। तो हमारा फिर पहला स्टेप क्या आता है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना। देखना पड़ेगा कि जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, क्या वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहला स्टेप ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए। ये आपको आता है फाइंड करना। -1 × 0, दरमियान में माइनस, और 3 × 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 -3 2 = 6, 0 × -1 0। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया जी? -6 आ गया। अब ये जो -6 आया है ये 0 थोड़ी है कोई, ये तो 0 के इक्वल नहीं है। तो पता ये चलता है कि ये जो ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर इसको फाइंड भी करेंगे। पहला स्टेप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का डिटर्मिनेंट लेना, और दूसरा स्टेप इसका एडजॉइंट लेना। डिटर्मिनेंट किसका लिया? मैट्रिक्स ए का, और एडजॉइंट भी इसी का लेना है। एडजॉइंट की शॉर्ट फॉर्म हुआ करेगी ADJ। वैसे ये OINT एडजॉइंट कंप्लीट ये है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आपने लिखनी करनी है ADJ एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट। या आप यहाँ से
सिर्फ और सिर्फ ADJ लिख के ना ये A लिख दिया करेंगे। इसका क्या मतलब है, अर्जेंट ऑफ ए का अर्जेंट ले रहे हैं। वैसे भी इस पेरेंथेसिस से मुराद ऑफ होता है। अर्जेंट ऑफ ए का अर्जेंट क्या होगा अर्जेंट जी, ये जो डायगोनल है मैट्रिक्स का, आपको पढ़ाया हुआ है ना डेफिनेशंस में, ये मैट्रिक्स का डायगोनल होता है। ठीक है, तो जो डायगोनल है इसकी आप जगह चेंज किया करेंगे, डायगोनल की जगह चेंज किया करेंगे। 0 को -1 की जगह ले जाएं और -1 को 0 की जगह ले आएं। ठीक हो गया जी। ये लो, अर्जेंट ऑफ ए में क्या करना है, डायगोनल की जगह चेंज करनी है, जगह चेंज कर दी, और जो नन डायगोनल हैं इनके साइन चेंज करने हैं। होता तो बेटा ये भी डायगोनल ही है, लेकिन आप इस क्लास में नहीं, ये अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसमें क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे पास मेन डायगोनल होता है ये भी डायगोनल है, और इसे हम मेन डायगोनल कहते हैं। और जो मेन डायगोनल है ना, उसकी आप पोजीशन चेंज करेंगे और दूसरे की आप साइन चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ ए का इन्वर्स आपने फाइंड करना है। ए के इन्वर्स को हम शो करेंगे ए की पावर -1 से, ए की पावर -1 से, ये आपने यहाँ फाइंड करना है। और इसका एक फार्मूला है क्या, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए अर्जेंट ऑफ ए। अगर आप बी का इन्वर्स फाइंड करें तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी अर्जेंट ऑफ बी। अगर आप डी का डिटर्मिनेंट इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी अर्जेंट ऑफ बी। ये आप याद रख लें। यहाँ से ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या वैल्यू आई है इसकी, -6। अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है, 0, -3, -2, -1। अब 1/-6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हर वैल्यू को -6 के ऊपर डिवाइड कर दें। 0 1 से मल्टीप्लाई 0, नीचे आया -6। -3 1 से मल्टीप्लाई -3 और नीचे आ गया -6। -2 1 ज़ा -2, नीचे -6, और -1 1 ज़ा -1 और नीचे आ गया 6, -6। अब आपको पता है ना 0/समथिंग वैल्यू 0 ही होता है, 0 पर कोई भी नंबर डिवाइड हो तो 0। या माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ माइनस ख़त्म हो गया, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और 1/3 आ गया। या माइनस से ख़त्म हो गया, हमारे पास 1/6 आ गया। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए फाइंड हो चुका है। अब आप फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी। पहला स्टेप क्या बताया बेटा मैंने, डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो यहाँ सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या 0 आता है या नहीं आता। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 इंटू -5 -2 इंटू -3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 -5 मल्टीप्लाई -5 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। यहाँ से b का डिटर्मिनेंट आपको मिल गया 1। अब ये जो 1 आपको मिला है, 1 0 तो नहीं ना होता, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ b जो है आपके पास 0 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर फाइंड भी करेंगे। तो इसके लिए अर्जेंट ऑफ बी फाइंड करना पड़ेगा, बी का अर्जेंट। तो बी का अर्जेंट फाइंड करने के लिए मेन डायगोनल की पोजीशंस चेंज करवा लें, -5 ऊपर और ये 1 नीचे आ जाएगा, और यहाँ से इसके साइन चेंज करवा लें, -2 और +3। अब फार्मूला, क्योंकि आपने यहाँ पर बी का इन्वर्स फाइंड करना है ना, बी इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी अर्जेंट ऑफ बी।
यहाँ वैल्यू फिट करवा दे इसकी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या आई है जी, 1 आई है। और अर्जेंट ऑफ बी की वैल्यू -5 -2 3 1 1 बाई 1 1 सब खत्म हो गया, यानी कि 1 बाई 1 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया जी, -5 -2 3 और 1। ये हमारे पास बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड हो गया। जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन 3 और 4 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि हमने सी इन्वर्स फाइंड करना है। अब यहाँ सी इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या बताया मैंने, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी, -2 6 3 एंड -9। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू -2 इंटू -9। तो दरमियान में मैंने आपको बताया हमेशा आपने माइनस लिखना करना है, और 6 इंटू 3। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 2 9 ज़ा 18 -6 3 ज़ा 18। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ सी बेटा 0 आ गया। अगर सी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो इसका ये मतलब है कि ये जो सी मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ मैट्रिक्स सी सिंगुलर है, आप लिखेंगे कि सी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सी जो है आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 ना आता फिर आपने अर्जेंट फाइंड करना है, और फिर आपने इसका फार्मूला यूज़ करना है। और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए तो आपको स्टेटमेंट में भी बोल दिया गया था इफ़ इट एग्जिस्ट। जी अब डी का करते हैं फाइंड, देखते हैं इसका भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। बेटा ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका। फॉर द पॉइंट ऑफ पेपर व्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2, दरमियान में -3/4 इंटू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू, यहाँ ये 2 से कैंसिल, 1 आ गया। 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई तो 3/4 ही आना है। यहाँ इसका एलसीएम ले लें, इसका ओवर 1 लगा लें, नीचे 4 को 1 से मल्टीप्लाई तो 4, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आप करते हो 4 1 ज़ा 4 -1 3 ज़ा 3। लो जी डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास क्या आया, 1/4। 0 तो नहीं ना आया, 0 नहीं आया, यानी ये जो डी मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और आप यहाँ लिख लेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर आपने स्टेप नंबर 2 करना है। वो क्या था, अर्जेंट ऑफ डी फाइंड करना। अर्जेंट ऑफ डी शॉर्ट फॉर्म अर्जेंट ऑफ डी इज इक्वल टू, क्या करते थे, मेन डायगोनल की जगह चेंज करते थे, पोजीशंस चेंज करते थे इनकी। 2 को यहाँ ले आए और 1/2 को 2 की जगह ले आए, और इनके साइन चेंज, -3/4 और -1। अब फार्मूला यूज़ करते थे हम, डी का इन्वर्स चाहिए तो इसके लिए इसका फार्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसके लिए यही फार्मूला मैंने आपको बताया है, अर्जेंट ऑफ डी। जी अब इनकी वैल्यू जो है पुट कर लेंगे यहाँ पे। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ डी की वैल्यू बेटा क्या आई हमारे पास, 1/4। अर्जेंट ऑफ डी की वैल्यू क्या आई, 2
-3/4 -1 और 1/2। अब ये जो तीसरी वैल्यू होती है ना, ये हमेशा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ये 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, और नीचे कौन बच गया 1। 4 1 ज़ा 4 और नीचे 1 बच गया, और ओवर के नीचे का 1 तो लगता कोई नहीं। 2 -3/4 -1 और 1/2। तो इस वजह से करके बेटा ओवर के नीचे का 1 नहीं लगता, इस वजह से इस 1 को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ 4 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा जी? 4। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें और अपना आंसर ले लें। 4 × 2 4 × -3/4 और 4 × -1 4 × 1/2। ये इंटू समराद मल्टीप्लाई होता है। 4 2 ज़ा 8, यहाँ 4 4 से कैंसिल -3 आया। 4 1 ज़ा -4, यहाँ 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और यहाँ ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2। ये बेटा जी आपका इसका आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी ये आ गया आपके पास। तो बेटा ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो को आप ध्यान से देखा करें, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी से पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।